हमारे सभी साथी जो हमारे आयोजक हैं। किसान के विरुद्ध क्या ये तो बताओ, फ्लैग कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठे हो जाए और कानून हट जाए। इन्हें दिल्ली से भेजा गया है कि इतने बेवकूफ आंदोलन है, आप गाँव में जाके बात करो। कभी पहले इनके प्रोजेक्ट मिले हो गए पहले कोई बताने को जगह नहीं है कि कानून का कहीं देश में छिड़ी सरकार बनाम किसानों की लड़ाई में अब भीड़ को लेकर जुबानी जंग छिड़ चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि भीड़ जुटाने से कानून वापस नहीं हुआ करते, जिस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी करारा पलटवार कर दिया है। सोनीपत के खरखोदा में हुई सर्वजातीय किसान महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा, भीड़ तो सरकारें बदल दिया करती हैं, लेकिन ये लोग पागल हो चुके हैं और इनके दिमाग खराब हो चुके हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि किसान यूनियन के लोगों से सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ 12 दौर की बातचीत की है। बातचीत का निर्णय तब होता है जब आप किसी कानून में कोई आपत्ति बताओ। कानून में किसान के विरुद्ध क्या ये तो बताओ, फ्लैग कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठे हो जाए और कानून हट जाए। ये तो रखना पड़ेगा अपने को कि भाई आखिर कौन सा पॉइंट है जो किसान के विरुद्ध जाता है। सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया। तो किसान यूनियन आंदोलन करती रहे, उससे क्या होगा? भीड़ जुटाने से कानून नहीं बदले जाते। इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है, सरकारें भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है। ये पागल हो गए सारे के सारे, इनके दिमाग खराब हो गए। अरे अभी तो यहाँ के नौजवान ने कहा कि हमारे बिल वापसी ले लो, अभी नारा नहीं लगाया कि सत्ता वापसी ले लो, अभी बिल वापसी की बात करिए। होश में बात करो, हमारी कमेटी के लोगों से बात करो। कमेटी के लोग हैं हमारे 40 आदमी हैं, सब लोग उन पर विश्वास कर रहा है हमारे लोगों पे। राकेश टिकैत ने महापंचायत के मंच से कहा कि सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे और कानून वापस लेने के अलावा सरकार के पास अब कोई चारा नहीं बचा है। राकेश टिकैत इस मौके पर किसानों द्वारा फसलों पर ट्रैक्टर चलाने को लेकर भी सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसान अपनी खड़ी खेती बर्बाद कर सकता है तो ये सरकार उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये कहा तो ये वक्त अभी नहीं आया कि किसान अपनी फसल की जुताई शुरू कर दे। ये वक्त नहीं आया अभी। अभी आंदोलन भी चलेगा, किसान खेत में काम भी करेगा और दिल्ली की पॉलिसी का यहाँ भी रखेगा। ये सरकार को समझ आना नहीं चाहिए कि अगर किसान अपनी सस्ती फसल को बर्बाद कर सकता है तो तुम कुछ नहीं उसके सामने। अपने जो नौजवान है उनका हमको जोश बरकरार रखना है पूरा। हमने कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है, जो हमारे 40 के 40 लोग जो जत्थेबंदी हैं, ये पूरे हिंदुस्तान भर में जाएंगे। वहां पे ट्रैक्टर जितने भी ट्रैक्टर उन आंदोलन में शामिल होंगे उनकी संख्या 40 लाख होगी। खरखौदा में हुई इस किसान महापंचायत में किसान मजदूरों और महिलाओं की भारी तादाद में भीड़ उमड़ी, जिसमें राकेश टिकैत सहित किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी व अन्य कई नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि भिखमंगों और व्यापारियों को देश, गांव, गली से कोई लगाव नहीं होता और ये सरकार भी व्यापारियों की है जो महामारी की आड़ में 3 काले कानून लाकर भूख पर व्यापार करना चाहती है। और व्यापारी दो चीज है, इनको देश, गांव, गली से कोई लगाव नहीं होता। अगर उसको भीख कम मिलेगी तो दूसरा बोनस मिलेगा। जिस व्यापारी को एक काम में नुकसान होगा वो दूसरी जगह चला जाएगा। एक शहर से नुकसान होगा, वो शहर छोड़ने में उसको ऊपर नहीं लगती, उसको गांव बदलने में ऊपर नहीं लगती, उसको काम बदलने में टाइम नहीं लगता। वे तो व्यापारी है, व्यापारी। और इस तरह का व्यापारी है कि जो भूख पे व्यापार करना चाहता है, अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। जब देश का
जो अनाज, जिसको अनाज राशन पर मिलता है, ये आंदोलन उसका भी है। जो 4.5 करोड़ लोग जो रेहड़ी पटरी पर अपना गुजारा करते हैं, जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, ये आंदोलन उनका भी है, वे भी खत्म होंगे। पिछले 3 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। खरगोदा की इस महापंचायत से तमाम किसान नेताओं ने एक साथ राकेश टिकैत ने सरकार को होश में आकर बातचीत करने की चेतावनी दे डाली है। राकेश टिकैत का कहना है कि देश के अनाज को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे और अगर सरकार इसी तरह तानाशाही पर अड़ी रही तो देश भर में महापंचायत होगी। फिर ऐसी किसान क्रांति आएगी जो सरकार के पतन का कारण बन जाएगी। ये लोग खड़े हो गए, इनको बहुत ताकत देगी किसानों ने, आम जनता ने बहुत ताकत देगी, इनको नाक छोड़ने की जरूरत है। फिर एक बालक भी इन पे चलवाएगा तो ये जुताई बिल्कुल ठीक करेंगे। इनसे काम लेने की जरूरत है, इनका नाक छोड़ने की जरूरत है। ये काम करेंगे पूर्ण रूप से, ये बिल भी वापसी लेंगे, ये जो कानून बनाना चाहते हैं ये भी वापसी लेंगे। ये कहते हैं कि हम उदार बन जाए, ये वहां से एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं, चावल, एक मुट्ठी चावल। हमने किसानों को मैसेज दे दिया, वहां पे चावल की कीमत एमएसपी पे बंगाल का किसान का चावल भी बिकना चाहिए, आसाम के किसान का चावल भी बिकना चाहिए। जब एमएसपी पे कानून होगा तो पूरे देश की फसलें बिकेगी। सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदे, ये व्यापारी पे बहुत हमदर्द है। ये कह रहे हैं कि व्यापारी खरीद नहीं करने का, अरे व्यापारी खरीद नहीं करने का, कोई और काम कर लेगा व्यापारी को, अगर उसको जरूरत होगी तो वो खरीद करेगा। आप उसका कानून बनाओ। यहाँ पर 2 चीजों की फसलों को खरीद होती है, धान और गेहूं, बाजरे का खरीद नहीं होती। 23 फसलें हैं, नहीं खरीद होती। जिसको भी खरीद करनी होगी कोई व्यापारी खरीद करेगा, उससे कम पे खरीद नहीं होगा। ये कानून बनेगा। यह आंदोलन उस कानून बनाने के लिए है, एमएसपी पे कानून बने। यह आंदोलन किसान के हक हकूक की लड़ाई का आंदोलन है। किसान की पगड़ी उछालने की कोशिश करी, ये बर्बाद करेगा तुम्हें, ये आखिरी बादशाह साबित होगा, लुटेरों का आखिरी बादशाह होगा। ये अपने उस पर रख लेना, मुकाबला है लुटेरों के आखिरी बादशाह का मुकाबला है। ये जाएगा, यहाँ से छोड़कर भागना पड़ेगा इसको, तैयार रहना। फल क्रांति भी होगी देश में। फल क्रांति जब होगी, क्या-क्या चीजों का इस्तेमाल होगा वो ध्यान रख लेना, बताने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम पे कब होगी, संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा, वो हल क्रांति होगी, कहाँ होगी वो बता देंगे। हल में क्या-क्या चीज इस्तेमाल होगी, खेतों में वो सब इस्तेमाल होगी। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार की तुलना बिगड़ैल भैंस से कर दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिगड़ैल भैंस को नाथ डाली जाती है, उसी तरह अब सरकार की भी नाथ फोड़ने की जरूरत है, तभी ये सरकार सीधे रास्ते पर चलेगी। आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ 3 महीनों से चल रही लड़ाई अब भी जारी है। किसान अगर कानून रद्द कराने को अड़े हैं तो सरकार भी कानूनों को लागू करने पर अड़ी है। ऐसे में किसान बनाम सरकार के बीच छिड़ी ये जंग अब कब खत्म होगी, इस पर कयास भी लगाना जल्दबाजी होगा। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।